दोस्तों ये कहानी है जीसस क्राइस्ट की। एक ऐसे इंसान जिसे कोई भगवान मानता है, कोई पैगंबर और कोई समाज सुधारक। 2000 साल पहले उसने दुनिया को हिला दिया। सारी डिटेल ऐतिहासिक और धार्मिक सोर्सेस पर आधारित है। सोर्सेस की डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें क्योंकि ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। 2000 साल पहले एक बढ़ई के घर में एक बेटा पैदा हुआ। उसने बीमारों को ठीक किया और मरे हुओं को जिंदा किया और दुनिया को प्यार सिखाया। लेकिन उसे क्रूस पर लटकाकर मार डाला गया। फिर 3 दिन बाद वो कब्र से जीवित निकला। क्या ये सच था या इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य? दोस्तों ये है जीसस क्राइस्ट की कहानी। एक इंसान, एक पैगंबर या भगवान। सुनो क्योंकि ये कहानी तुम्हारा दिल हिला कर रख देगी। दोस्तों ये कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां एक बच्चे का जन्म ने दुनिया की दिशा ही बदल दी। जीसस क्राइस्ट, जिन्हें यीशु या ईसा मसीह भी कहते हैं, उनका जन्म 4 से 6 ईसा पूर्व बीसी में जूडिया के बेथलम में हुआ था। उस समय जूडिया रोमन साम्राज्य का हिस्सा था और सम्राट अगस्तस का शासन था। बाइबल के न्यू टेस्टामेंट मैथ्यू और ल्यूक गॉस्पेल्स के अनुसार जीसस की मां मरियम मैरी जो कुंवारी थी और उनका जन्म पवित्र आत्मा के चमत्कार से हुआ था। उनके पिता यूसुफ एक बढ़ई थे जो डेविड के राजवंश से थे। बाइबल बताती है कि मरियम और यूसुफ को जनगणना के लिए नाजरेत से बैथलम जाना पड़ा। वहां कोई जगह न मिलने पर मरियम ने एक गौशाला में जीसस को जन्म दिया। स्वर्गदूतों ने चरवाहों को खबर दी और एक चमकता तारा, जिसे स्टार ऑफ बैथलम भी कहते हैं, पूरब के बुद्धिमान लोगों को जीसस तक ले गया। लेकिन ये जन्म साधारण नहीं था। राजा हेरोद, जो जूडिया का शासक था, डर गया कि यह बच्चा यहूदियों का राजा बनेगा। उसने बैथलम के 2 साल से छोटे बच्चों को मारने का एक आदेश जारी कर दिया। यूसुफ और मरियम जीसस को लेकर मिस्र भाग गए। ऐतिहासिक दृष्टि से हेरोद की क्रूरता मशहूर थी, लेकिन बच्चों की हत्या की घटना का कोई भी स्वतंत्र रिकॉर्ड नहीं है। फिर भी जोसेफस जैसे इतिहासकार हेरोद की सत्ता के डर को पुष्ट करते हैं। जीसस का बचपन नाजरत में बीता, एक छोटा सा गांव जहां वो अपने पिता के साथ बढ़ई का काम सीखते थे। ल्यूक में 12 साल के जीसस का यरूशलेम मंदिर में विद्वानों से बहस करने का जिक्र है, जो उनकी असाधारण बुद्धि दिखाता है। ऐतिहासिक सोर्सेस में जीसस का जिक्र रोमन लेखकों में मिलता है। जोसेफस ने एंटिक्विटीज ऑफ द ज्यूज में लिखा कि जीसस एक बुद्धिमान व्यक्ति, जिसे लोग मसीहा कहते हैं। ताकि उसने पुष्टि की कि जीसस को पॉन्टियस पिलात ने क्रूस पर चढ़वाया। ये सोर्स बताते हैं कि जीसस एक ऐतिहासिक व्यक्ति थे, लेकिन उनका जन्म रहस्यों से भरा हुआ है। एक तारा, एक भविष्यवाणी और एक बच्चा जो दुनिया को बदलने वाला था। कैसे जीसस ने अपनी शिक्षाओं और चमत्कारों से दुनिया को झकझोर दिया। 30 साल की उम्र में जीसस ने अपनी सार्वजनिक मिनिस्ट्री शुरू की। बाइबल के अनुसार जॉन द बैप्टिस्ट ने उन्हें जॉर्डन नदी में बपतिस्मा दिया। बपतिस्मा, जिसे हिंदी में बपतिस्मा या बाप्तिस्मा कहा जाता है, ईसाई धर्म में एक महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान है। इसे अंग्रेजी में बैप्तिस्म कहते हैं, जो यूनानी शब्द बैप्टिसो से आया है, जिसका अर्थ है पानी में डुबाना या स्वच्छ करना। ये एक पवित्र संस्कार है जो ईसाई विश्वास के अनुसार किसी व्यक्ति को ईसाई धर्म में शामिल करने और उसे पापों से शुद्ध करने का एक प्रतीक है। इसके बाद जीसस गलील, जूडिया और आसपास के इलाकों में उपदेश देने लगे। उनकी शिक्षाएं साधारण थीं, लेकिन गहरी थीं। प्यार, क्षमा और भगवान का राज्य। वो कहते थे, अपने पड़ोसी से प्रेम करो जैसे खुद से करते हो, और अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करो। उनकी सबसे मशहूर शिक्षा है सेरेमन ऑन द माउंट। इसमें बीटीट्यूड्स हैं, जैसे धन्य हैं वो जो शुद्ध हृदय के हैं, क्योंकि वे भगवान को देखेंगे। जीसस कहानियों के जरिए सिखाते थे, जैसे द गुड समार्टियंस, दया की कहानी, द प्रोडिगल सन, क्षमा की कहानी। ये कहानियां आज भी नैतिकता सिखाती हैं। जीसस के चमत्कार उनकी लोकप्रियता का कारण बने। बाइबल में 37 चमत्कारों का जिक्र है। काना में पानी को शराब में बदलना, 5000 लोगों को 5 रोटी और 2 मछलियों से खिलाना, पानी पर चलना, लाजर को मृत्यु से जिंदा करना। ये चमत्कार धार्मिक लोग मानते हैं, लेकिन इतिहासकार इन्हें प्रतीकात्मक कहानियां मानते हैं। बार्ट एहरमन जैसे विद्वान कहते हैं कि चमत्कारों की कहानियां जीसस की शक्ति को बढ़ाने के लिए बाद में जोड़ी गईं। इन कहानियों ने जीसस को भीड़ का हीरो बना दिया। जीसस के 12 शिष्य थे, पतरस, यूहन्ना, याकूब और यहूदा इस्करियोती। जैसे वो उनके साथ यात्रा करते थे। लेकिन जीसस की शिक्षाएं यहूदी नेताओं और रोमन शासकों को चुनौती देती थीं। वो धन और सत्ता की बजाय नैतिकता पर जोर देते थे, जिससे वो दुश्मन बना रहे थे अपने। जीसस की शिक्षाएं और चमत्कार उन्हें मशहूर बना रहे थे, लेकिन खतरा भी लगातार बढ़ रहा था। अब सुनो उस घटना की
जिसने जीसस को अमर बना दिया था। 33 एडी में जीसस पासओवर त्योहार के लिए यरूशलेम गए। वहाँ उन्होंने मंदिरों में साहूकारों को बाहर निकाला क्योंकि वो मंदिरों को व्यापार का अड्डा बना रहे थे। इस घटना ने क्लींजिंग ऑफ द टेम्पल ने यहूदी नेताओं को भड़का दिया। शिष्य यहूदा इस्करियोती ने 30 चांदी के सिक्कों के लिए जीसस से गद्दारी की। गेत्सेमनी के बाग में जीसस को गिरफ्तार किया गया। उन पर ईश निंदा और राजद्रोह का आरोप लगा। यहूदी नेता क्याफास ने उनसे पूछताछ की और फिर रोमन गवर्नर पॉन्टियस पिलात के पास भेजा। पिलात को जीसस में कोई दोष नहीं मिला, लेकिन भीड़ के दबाव में उन्हें क्रूस की सजा सुना दी। जीसस को कोड़े मारे गए, कांटों का ताज पहनाया गया और क्रूस पर लटका दिया गया। बाइबल के अनुसार 33 एडी में शुक्रवार को, जिसे गुड फ्राइडे भी कहते हैं, उस दिन उनकी मृत्यु हुई थी। 3 दिन बाद बाइबल कहती है कि जीसस कब्र से जीवित हो गए। मैरी मैग्डलीन और अन्य शिष्यों ने उन्हें देखा। ये पुनरुत्थान ईसाई धर्म का आधार है। 40 दिन बाद जीसस स्वर्ग में चले गए। ऐतिहासिक दृष्टि से जोसेफस और ताकीतुस ने क्रूस की पुष्टि की थी, लेकिन पुनरुत्थान पर आज भी बहस है। इतिहासकार कहते हैं कि शिष्यों का विश्वास इतना मजबूत था कि उन्होंने इसे सच माना। जीसस की मौत और पुनरुत्थान ने दुनिया को हिलाकर रख दिया, लेकिन इसका असर क्या था? अब देखो कैसे जीसस ने 2000 साल बाद भी दुनिया को इतना प्रभावित किया। जीसस की मृत्यु के बाद उनके शिष्यों ने उनकी शिक्षाओं को फैलाया। 313 एडी में सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाई धर्म को वैध किया और ये रोमन साम्राज्य में फैल गया। आज 2.5 अरब ईसाई हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है। जीसस की शिक्षाएं प्यार, दया, क्षमा, उसने पश्चिमी कानून, नैतिकता और संस्कृति को प्रभावित किया। लेकिन विवाद भी आए। मध्य युग में क्रूसेड्स जैसे युद्ध ईसाई धर्म के नाम पर हुए। भारत में जीसस का प्रभाव सेंट थॉमस से शुरू हुआ, जो 52 एडी में आए। केरल में सेंट थॉमस ईसाई समुदाय आज भी है। भारत में 2.8 करोड़ ईसाई हैं। जीसस की दया और सेवा की शिक्षाएं यहाँ गूंजती हैं। इतिहासकार जीसस को एक समाज सुधारक, पैगंबर या मिथक मानते हैं। बार्ट एहरमन कहते हैं कि जीसस एक यहूदी पैगंबर थे जो रोमन सत्ता को चुनौती दे रहे थे। जीसस की कहानी ने दुनिया को बदला, लेकिन सवाल बाकी है। तो दोस्तों, जीसस की कहानी यहाँ खत्म होती है, लेकिन सवाल आज भी जिंदा है। जीसस क्राइस्ट की कहानी रहस्य, विश्वास और प्रेरणा से भरी है। क्या वो भगवान के बेटे थे, जैसा ईसाई मानते हैं? क्या वो एक पैगंबर थे, जैसा इस्लाम कहता है, या एक समाज सुधारक, जैसा इतिहासकार मानते हैं? कुछ अनसुलझे सवाल हैं, जैसे क्या जीसस का जन्म वाकई एक चमत्कार था? क्या उनके चमत्कार ऐतिहासिक थे या प्रतीकात्मक कहानियां थीं? पुनरुत्थान सच था या शिष्यों का विश्वास? जीसस की कहानी हमें सिखाती है कि एक इंसान की आवाज पूरी दुनिया को बदल सकती है। उनकी शिक्षाएं प्यार, दया और क्षमा आज भी प्रासंगिक है, चाहे आप धार्मिक हों या नहीं। जीसस का जीवन एक ऐसी कहानी है जो सोचने पर मजबूर करती है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताइएगा कि आप जीसस को क्या मानते हो, भगवान, पैगंबर या समाज सुधारक। बेल आइकन दबाइए। अगली बार फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। धन्यवाद।